नमस्कार दोस्तों। JEE-TRD LDC एग्ज़ाम के लिए हमने एक प्रैक्टिस सेट ए का पार्ट फर्स्ट के में क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आज हम पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 110 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षाओं में लाभकारी होगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इन AC ट्रैक्शन विच जंपर डिस्ट्रीब्यूशन द करंट बिटवीन कैटनरी ए कॉन्टैक्ट वायर। AC ट्रैक्शन में कौन सा जंपर कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में धारा प्रवाहित करता है? तो कौन सा जंपर होता है? वो C जंपर होता है। कौन सा होता है? C जंपर। F जंपर पोटेंशियल इक्विलाइजर जंपर होता है और G जंपर जो अपना UIL वगैरह में टर्न आउट या क्रॉसओवर में लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, इन AC ट्रैक्शन बॉन्डिंग इज डन अप टू द डिस्टेंस आइदर साइड फ्रॉम FP। AC ट्रैक्शन में फीडिंग पॉइंट के दोनों ओर रेल पर बॉन्डिंग कितने तक की जाती है? तो वो की जाती है 1 किलोमीटर। SP TSS या फीडिंग पोस्ट होती है, उसके दोनों साइड में 1-1 किलोमीटर तक हमें जो बॉन्डिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, इन AC ट्रैक्शन वाइड ट्रैक बॉन्डिंग इज डन अप टू 1 किलोमीटर फॉर आइदर साइड ऑफ द FP। AC ट्रैक्शन में फीडिंग पोस्ट के दोनों तरफ बॉन्डिंग 1 किलोमीटर तक क्यों की जाती है? तो क्यों की जाती है कि इस दूरी से परे रिटर्न करंट RC के माध्यम से जाता है, ये भी सही है। बियॉन्ड द डिस्टेंस रिटर्न करंट डिस्पियर इनटू अर्थ, इस दूरी से बाहर रिटर्न करंट अर्थ से गायब हो जाता है, ये भी सही है। बियॉन्ड द डिस्टेंस रिटर्न करंट इज नॉट नेसेसरी टू कम अप टू TSS, दूरी से बाहर रिटर्न कर TSS के आने तक आवश्यक नहीं है, या उपयुक्त सभी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इन AC ट्रैक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ GIMS फ्लैट फॉर ट्रैक बॉन्डिंग। AC ट्रैक्शन में GIMS फ्लैट की क्रॉस सेक्शन ट्रैक बॉन्डिंग के लिए कितना होता है? तो जो बॉन्डिंग के लिए जो बॉन्डिंग पत्ती होती है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है? तो वो होता है 240 स्क्वायर में। कितना होता है? 240 स्क्वायर। 40/6 कितनी होती है? 40/6 की जो पत्ती होती है वो 240 स्क्वायर mm होता है। यदि यही पूछता कि मिनिमम कितना होता है तो वो होता है 200 स्क्वायर mm मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, फुल फॉर्म ऑफ BFB मास्ट। BFB मास्ट का विस्तृत रूप क्या है? तो BFB होती है ब्रॉड फ्लेंज बीम। कौन सा होता है? ब्रॉड फ्लेंज बीम। ऑप्शन नंबर डी, BFB ब्रॉड फ्लेंज बीम, BFB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द रेल लेवल एंड टॉप ऑफ फाउंडेशन इज नोन एज। रेल लेवल एवं फाउंडेशन के ऊपरी सिरे हिस्से के बीच की वर्टिकल दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो होती है शेष लेवल। क्या होती है? शेष लेवल। जैसे ये कोई फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन में ये मास्ट है, तो मास्ट पे ये रेल लेवल है, तो रेल लेवल से लेकर फाउंडेशन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? शेष लेवल। और शेष लेवल को हम स्टेप डिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, देखो ये आ गया। शेष लेवल इज नॉन ऑल्सो नोन है। शेष लेवल को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था किस नाम से, किस नाम से? स्टेप डिस्टेंस। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी, स्टेप डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, F जंपर इज ऑल्सो कॉल्ड। F जंपर को निम्न नाम से जाना जाता है। तो जो F जंपर होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल इक्वलाइजर। क्या कहते हैं? पोटेंशियल इक्वलाइजर जंपर। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, डायमीटर ऑफ न्यू कॉन्टैक्ट वायर। न्यू कॉन्टैक्ट वायर का डायमीटर कितना होता है? तो जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसका होता है 12.24 mm। कॉन्टैक्ट वायर कितना होता है? 12.24 mm। अब ये कॉन्टैक्ट वायर का, कैटनरी वायर का कितना होता है? 10.54। अब कैटनरी वायर से 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं वायरों के संबंध के। कैटनरी कॉन्टैक्ट वायर के डायमीटर पूछ सकते हैं, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ सकते हैं, इनका पर मीटर वेट पूछ सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60,
मैक्सिमम परमिशन डिफरेंस इन स्पान बिटवीन टू एडजस्टेंट स्पान, दो समवर्ती स्पैन के बीच में अनुमेय कितने का अंतर होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 18 मीटर का, ऑप्शन नंबर है। जैसे ये मास्ट है, एक मास्ट और इसके बीच में एक स्पान ये है, एक स्पान ये है, तो इसके और इसके बीच में जो स्पान बना है इनका अंतर 18 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, एट ओब्लिगेटरी मास्ट लोकेशन मेन लाइन ओएचई शुड बी बिलो फ्रॉम टर्नआउट ओएचई। टर्नआउट ओएचई पर जो मेन लाइन ओएचई है वो टर्नआउट ओएचई से कितने नीचे होती है, तो वो होती है 50 mm। कितनी? 50 mm टर्नआउट वाली ओएचई और ये मेन लाइन ओएचई, इन दोनों ओएचई से कितने का डिफरेंस होता है? 50 mm का। जैसे मेन लाइन वाली है 5.80, तो टर्नआउट वाली होगी 5.85 मीटर। अब टर्नआउट से एक तो ये आता है कि दोनों की ओएचई कितने का अंतर होता है। दूसरी, इन टर्नआउट ओब्लिगेटरी पर मेन लाइन की इनकम्बेंस 0.90 मीटर और टर्नआउट वाली 1.40 मीटर। एक क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन ये आता है कि ओब्लिगेटरी मास्ट पर इम्प्लांटेशन कितना होता है, पहले था 30 मीटर, अब है 3.40 मीटर। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टर्नआउट होता है उसमें ओवरलैपिंग जोन कितने मीटर तक बनता है, तो वो 6 से 9 मीटर तक बनता है। कितने तक? 6 से 9 मीटर। और टर्नआउट में जो डेंजर जोन होता है वो कितने मीटर का होता है? 10 मीटर का डेंजर जोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 5-6 क्वेश्चन टर्नआउट से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, कि स्टेगर ऑफ सेक्शन इंसुलेटर शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ। सेक्शन इंसुलेटर का स्टेगर किस सीमा के अंदर होना चाहिए, तो वो होता है ±100 mm। एसआई का जो स्टेगर होता है वो ±100 के अंतर्गत ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, बुकोइल रिले ऑपरेट इन द इवेंट। बुकोइल रिले किस स्थिति में कार्य करती है? जो ट्रांसफार्मर में बुकोइल रिले लगी होती है वो किस स्थिति में कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर सी, इन्वोल्यूशन ऑफ इंटरनल गैस, आंतरिक गैस के चलते ये बुकोइल रिले कार्य करती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द अलार्म ड्यू ऑफ हाई बाइंडिंग टेम्परेचर इज ऑपरेट। तीव्र बाइंडिंग तापमान के कारण अलार्म कितने डिग्री पर कार्य करता है, तो कितने डिग्री पर कार्य करता है? 90 डिग्री पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। कितने डिग्री पर? और जो बाइंडिंग टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री पर होगा तो अलार्म बजने लगेगा। और ट्रिप कितने पर होती है? 95 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, मैक्सिमम लिमिट ऑफ एसिडिटी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इन सर्विस। उपयोग में लिए जाने वाले ट्रांसफार्मर ऑयल के एसिडी की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, तो इसकी होती है 0.2 mg/kOH पर जी ऑफ ऑयल, ऑप्शन नंबर सी 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल शुड बी अबव। ट्रांसफार्मर ऑयल का फ्लैश पॉइंट कितने से अधिक होना चाहिए? जो ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा रहता है उसका फ्लैश पॉइंट कितना होता है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। कितना? 140 डिग्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मेन IR वैल्यू ऑफ मेन ट्रांसफार्मर बिटवीन LV एंड HP साइडिंग। मेन ट्रांसफार्मर की न्यूनतम IR वैल्यू जो LV और HP वाइंडिंग के बीच में होती है वो कितनी होती है? 2500 मेगा ओम। कितनी होती है? 2500 मेगा ओम LV और HP के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, 50% ओवरलोड ऑफ मेन ट्रांसफार्मर इन परमिट फॉर ए पीरियड। मेन ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के 50% ओवरलोड को कितनी अवधि के लिए अनुमति किया जाता है, तो वो किया जाता है कितने? 15 मिनट के लिए। 50% ओवरलोड चलाएंगे तो 15 मिनट तक चला देंगे और 100% ओवरलोड पर चलाएंगे तो 5 मिनट में चला देंगे। कितने? 5 मिनट। 50% 15 मिनट और 100% 5 मिनट, ये दोनों क्वेश्चन ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, कि pH ऑफ ट्रांसफार्मर टू बी कैरिड आउट आफ्टर एवरी। कितनी अवधि के बाद ट्रांसफार्मर का pH किया जाता है, तो वो pH किया जाता है 10 साल के बाद। कितने साल बाद? 10 साल के बाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 70 डिस्चार्ज रॉड केबल टू बी रिप्लेस्ड इफ परसेंटेज ऑफ स्टैंड ब्रोकन एक्सीड, कितने प्रतिशत स्टैंड टूटने पर डिस्चार्ज रॉड की केबल को बदल जाना चाहिए, तो वो होता है 20%, ऑप्शन नंबर ए। जो डिस्चार्ज रॉड होती है उसके यदि स्टैंड 20% से ज़्यादा कट गए हैं तो उस केबल को बदल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, द UVR रिले सेटिंग एट SP क्रॉसपॉन्डिंग टू OHE वोल्टेज ऑफ, OHE वोल्टेज से संबंधित SP पर UVR सेटिंग कितने वोल्टेज पर होता है। जो SP पर UVR रिले लगी होती है वो कितने वोल्टेज पर कार्य करती है, तो ये 19 kV। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, 19 kV से कम वोल्टेज हो जाएंगे तो SP में जो UVR अंडर वोल्टेज रिले लगी होती है वो ऑपरेट करने लगती है। नेक्स्ट 72, मैक्सिमम 10 डेल्टा वैल्यू ऑफ कंसीडर बुशिंग ऑफ मेन ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर का कंसीडर बुशिंग अधिकतम 10 डेल्टा वैल्यू कितना होता है, तो इसका होता है 0.007, कितना 0.007, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, वोल्टेज रेशियो ऑफ मेगर फॉर मेजरिंग IR वैल्यू ऑफ मेन ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर के IR वैल्यू को मापने के लिए किस क्षमता का वोल्टेज रेटिंग मेगर का प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है 5 kV का, कितने का 5 kV के मेगर से ट्रांसफार्मर की IR वैल्यू, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो नापा जाता है वो नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, टाइम सेटिंग ऑफ रिले टर्म एज, रिले के टाइम सेटिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो वो होता है TMS, किसना TMS को टाइम सेटिंग रिले से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर ऑल टू बी यूज इन न्यू या POS ट्रांसफार्मर, POS ट्रांसफार्मर या नए ट्रांसफार्मर के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए, इनहिबिटेड ट्रांसफार्मर ऑल एज पर, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, द ट्रिप ड्यू ऑफ हाई ऑल टेम्परेचर ऑपरेटर, हाई ऑल टेम्परेचर के कारण कितने तापमान पर OTI ट्रिप होती है, तो वो होती है 85 डिग्री पर, कितने पर 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर OTI रिले ट्रिप हो जाती है और अलार्म कितने पर बजता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, MHO रिलेज इन TSS ऑपरेट इन द इवेंट, TSS में MHO रिले किस परिस्थिति में कार्य करती है, तो जो MHO रिले होती है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट में कौन से रिले कार्य करेगी, MHO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइडेड ऑन द 25 kV साइड रेटेड, 25 kV साइड में कितने kV का लाइटिंग अरेस्टर दिया जाता है, तो 25 kV साइड में होता है 25 kV, 25 kV साइड में होगा 42 kV और 132 kV साइड में होता है 120 kV, कितना 120 kV। अब देखो ये क्वेश्चन देखो ये दिया है क्वेश्चन नंबर 79 में, देखो ये दिया है कि लाइटिंग अरेस्टर प्रोवाइड ऑन द 132 kV साइड TSS इन रिलेटेड, 132 kV साइड में TSS में कितने kV का लाइटिंग अरेस्टर, तो वो होता है 120 kV का और 25 kV वाई में 42 kV का। ये दोनों क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, नॉर्मल रेटेड करंट ऑफ OHE का नॉर्मल रेटेड करंट कितना होता है, वो होता है 600 एम्पियर, 600 एम्पियर, कितना होता है 600 एम्पियर। नेक्स्ट 81, पावर फैक्टर अबव विच रिबेट इज अलाउड बाई SCB द्वारा निम्नलिखित के लिए पावर फैक्टर रिबेट दिया जाता है, किसके लिए रिबेट दिया जाता है, तो वो होता है 0.95 के लिए, कितना 0.95 के लिए पावर फैक्टर में रिबेट दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 82, द कॉन्ट्रैक्ट डिमांड इज टू बी रिव्यूड एट इंटरवल ऑफ एवरी, प्रत्येक कितने अवधि के अंतराल पर कॉन्ट्रैक्ट डिमांड रिव्यू किया जाता है, तो वो होता है 1 साल पर, ऑप्शन नंबर बी, कितने साल पर 1 साल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, द फंक्शन ऑफ सिलिका जेल ब्रीदर इज, सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग किसके लिए होता है, तो सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग होता है टू प्रिवेंट द मॉइस्चराइजर टू एंटर विद हवा के साथ नमी के प्रवेश के रोकने के लिए सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। ब्रीदर में जो सिलिका जेल लगाई जाती है वो
हवा के साथ नमी प्रवेश न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द इलेक्ट्रोड गैप ऑफ ऑल टेस्ट फॉर VDV पावर ट्रांसफार्मर। VDV पावर ट्रांसफार्मर के लिए ऑल टेस्ट का इलेक्ट्रोड अंतराल कितना होता है? तो जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर में उसका VDV टेस्ट करते हैं। VDV होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, और ये ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है कि कितने वोल्टेज पर करंट ऑयल में से प्रवाहित हो जाता है। तो जो VDV किड होती है वो VDV किड के में दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में कितने का गैप होता है? 2.5 mm का। कितने का? 2.5 mm का। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, मैक्सिमम टॉर्क एंगल ऑफ WPC रिले। WPC रिले का अधिकतम टॉर्क एंगल कितना होता है? तो WPC का कितना होता है? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, मैक्सिमम टॉर्क एंगल ऑफ एमेच्योर रिले। एमेच्योर रिले का अधिकतम टॉर्क एंगल कितना होता है? तो एमेच्योर रिले का होता है 75 डिग्री। कितना होता है? 75 डिग्री। नेक्स्ट 87, द टाइप ऑफ OCR प्रोवाइडेड फॉर फीटर प्रोटेक्शन। फीटर प्रोटेक्शन के लिए किस तरह की OCR का उपयोग किया जाता है? तो फीटर प्रोटेक्शन के लिए इंस्टैंटेनियस रिले का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी? इंस्टैंटेनियस रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, इन 25 kV SF6CV द लॉग आउट फॉर लो गैस प्रेशर ऑपरेटर एड। तो 25 kV SF6CV में लॉग आउट कितने निम्न गैस दाब पर प्रचालित किया जाता है? तो ये होता है 4 kg पर। कितने पर? 4 kg पर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्रॉस बॉन्ड फ्रॉम LC गेट। संभार फाटक से क्रॉस बॉन्ड की अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 5 मीटर। कितनी होती है? 5 मीटर। तो LC गेट पर मैं तो बताया, LC गेट पर या तो ये क्रॉस बॉन्ड की दूरी कितनी होगी? 5 मीटर पर लगाई जाती हैं, या फिर इसमें ये होता है कि LC गेट पे हाइट गेज की ऊंचाई पूछता है। हाइट गेज की ऊंचाई कितनी होती है? 4.678 मीटर। या LC गेट पर जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसकी रेल लेवल से हाइट कितनी होती है? 5.50 मीटर। या फिर LC गेट पर जो हाइट गेज लगाया जाता है उसकी रेल से कितनी दूरी होती है? 8 मीटर। ये 4-5 क्वेश्चन LC गेट से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, द मैक्सिमम परमिसिबल कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस एट TSS। TSS में अधिकतम कंबाइंड अर्थ प्रतियोगिता अधिकतम कितनी होती है? तो TSS में जो कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस होता है 0.5 ओम। TSS में होता है कितना? 0.5 ओम। SP और SSP में होता है 2 ओम, और सिंगल AT वगैरह के लिए होता है 10 ओम। TSS में 0.5 ओम, SP SSP में 2 ओम और AT के लिए 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, कि मैक्सिमम परमिसिबल कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस एट द स्विच स्टेशन SP SSP। किसी स्विच स्टेशन SP SSP में अधिकतम अनुमेय कंबाइंड अर्थ रेजिस्टेंस कितना होता है? तो वो बताया था मैंने 2 ओम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 92, डिस्टेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉन्टैक्ट ऑफ आइसोलेटर। आइसोलेटर के मेल और फीमेल कॉन्टैक्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? 500 mm। कितनी होती है? 500 mm। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन 2 OHE एट अनइंसुलेटेड ओवरलैप। अनइंसुलेटेड ओवरलैप जो होता है UIOL में कितने दोनों OHE के बीच की दूरी होती है? तो वो होती है 200 mm। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी। ऐसी IOL हो तो उसमें कितनी होती है? 500 mm। ये दोनों क्वेश्चन भी आते हैं, एक में 200 mm और एक में 500 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, कि मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस ऑफ फ्रॉम लाइव OHE। लाइव OHE से न्यूनतम वर्किंग क्लियरेंस कितने मीटर होता है? 2 मीटर होता है। 95, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी ट्री ब्रांच फ्रॉम लाइव OHE। ट्री ब्रांच लाइव OHE से कितने मीटर पर होती हैं? 4 मीटर पर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, कंक्रीट रेशियो एट द टाइम ऑफ ग्राउटिंग। ग्राउटिंग के समय कंक्रीट का रेशियो कितना होना चाहिए? तो वो होता है 1, 2, 4।
ऑप्शन नंबर ए। कितना? 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, वाई कैपेसिटर बैंक इज प्रोवाइडेड इन टीएसएस। टीएसएस में कैपेसिटर बैंक क्यों दिया जाता है? तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए टीएसएस में कैपेसिटर बैंक दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, फॉर इम्प्रूविंग द पावर फैक्टर। नेक्स्ट 98, इन टीएसएस वेयर कैपेसिटर बैंक इज कनेक्टेड। टीएसएस में कैपेसिटर बैंक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो 132 kV साइड में, इधर 132 kV साइड में कैपेसिटर बैंक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पीएफ पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? तो KWH/kVA। पीएफ बराबर होता है KWH/kVA, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 के वाई विच इंस्ट्रूमेंट द कंडीशन ऑफ कैपेसिटर बैंक इज चेक्ड। कैपेसिटर यूनिट की स्थिति को किस उपकरण के द्वारा जांचा जाता है? तो वो होता है कैपेसिटेंस मीटर, ऑप्शन नंबर सी। कैपेसिटेंस मीटर से ही कैपेसिटर यूनिट की स्थिति को जांचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो हुआ था 10 मई 1963 को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 की 3 कब प्रभावी हुई? तो ये प्रभावी हुई थी 26 जनवरी 1965, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 4, कि संविधान सभा के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंध किस अनुच्छेद में आते हैं? तो किस अनुच्छेद में आते हैं? ये अनुच्छेद में आते हैं 1 से 20 अनुच्छेद में। संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंध 1 से 20 अनुच्छेद में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान के भाग 17 में कितने हैं? 9 अनुच्छेद हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 6, भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है? तो भाग 6 में 212 अनुच्छेद है, आर्टिकल 212। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, OLIC का फुल फॉर्म क्या है? तो OLIC की फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 8, कि केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय हिंदी के समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 से 9, राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 30, ऑप्शन नंबर ए। राजभाषा संसदीय समिति में कितने होते हैं? 30 सदस्य। 110 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में राजभाषा संसदीय समिति की कितनी उपसमितियां हैं? तो वो हैं 3 उपसमितियां, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, ये हमने JEE TRD LDC के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होता है उसके प्रैक्टिस सेट का पेपर के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये पेपर आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए लाभकारी होगा। यदि मेरा चैनल ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, मैं ये लॉन्ग वीडियो के अलावा शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ जिनमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में, छोटे छोटे क्वेश्चनों के बारे में बताया जाता है। प्लीज़ उनको भी देखा करें।